अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। कैसे नाज़रीन, आप ठीक ठाक होंगे। मौला आपको सलामत रखे, मौला पंतन के साए में सलामत रखे। जैसे कि नाज़रीन हमने आप पिछले व्लॉग में बनाया था कि देखिए आज का यजीज़, उस पर काफ़ी लोगों के यानी कि कमेंट आए कि आपने बिल्कुल गलत किया है, और कुछ लोगों का अप्रिशिएट भी किया है कि आपने सही निशानदेही कही है कि मज़हब एक ही होता है, मज़हब अलग अलग नहीं होता। यह सिर्फ इंसानों का फुतून होता है कि भाई वो किस नौयत के लोग हैं, किस नौयत के सोचने वाले लोग हैं कि आपको कम ज़रफ़ लोग मिलते हैं। यानी कि यूँ समझिए कि पिछले दौर में भी मौला के दुश्मन थे, इस दौर में भी अहल बैत के दुश्मन हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ या रसूलुल्लाह ने कहा था एक मजमुए में, मिनकुम तुम मौला फाज़ा अलीउल मौला। और ये एक मुद्दे की बात है कि वहाँ पे सिर्फ आम लोग नहीं थे, उसमें असहाबा भी थे। उसमें ये कहना लफ्ज़ मिनकुम तुम मौला फाज़ा अलीउल मौला, यानी जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और एक और भी बात कही थी मेरे प्यारे पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ या रसूलुल्लाह, उसने ये कहा था कि जो मेरे अहल बैत से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा, जो मेरे अहल बैत से नफ़रत करेगा मैं उससे नफ़रत करूँगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक कुरान, एक सैयद। जब तक आप कुरान को नहीं मानेंगे, आप सैयद को नहीं मानेंगे और सैयद से मोहब्बत नहीं करेंगे, पंतन से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो आप यानी कि मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप यानी कि यूँ समझिए कि आप उनके गुनाहगार इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसने ये कहा है कि जब तक आप उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे आप मुझसे कैसे मोहब्बत का दावा कर सकते हैं। तो ये जैसे पिछली मरतबा मैंने कहा था कि ये वडेरे का एक फतून था कि एक अलम पाक सजा रहा था कि उस बंदे ने कहा कि अलम नीचे उतारो और आपका मजहब सही नहीं है। तो मजहब की बात तो है नहीं, ये इंसान का फतून है, उसकी सोचने की कम ज़रफ़ी है कि वो बंदा क्या सोचता है और उसकी क्या है। क्यों यजीज़ के यानी कि यूँ करेंगे पैरोकार अभी भी हैं, तो सिर्फ हमें उनकी यानी कि अपने सिफ़ों में देखने की ज़रूरत है कि यजीद के लोग अभी भी ज़िंदा हैं और उनके पैरोकार अभी भी ज़िंदा हैं। क्योंकि जब तक यानी कि एक जब मैंने अभी कहा कि मन तुम मौला फाज़ा अली मौला, ये सिर्फ आम लफ्ज़ नहीं है, एक बड़ा एक पैगाम है। ये पैगाम उनके लिए है जो यानी कि कहते हैं तो अहले तशी मज़हब कभी भी गलत नहीं हो सकता। अहले तशी मज़हब हर किसी से मोहब्बत करने वाले हैं, चाहे सुन्नी बरेलवी कोई भी हो, देवबंद हो, उनसे मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ वो लोग नफ़रत करते हैं जो यानी कि मेरे पंतन से, मेरे अहल बैत से नफ़रत करते हैं। ये लोग वो ही कर सकते हैं। हम तो पंतन ही हैं और मौला हुसैन को मानने वाले हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत हैं या ये गलत हैं, मगर मेरा एक मुद्दे का सवाल है कि ये सवाल क्यों होता है, क्योंकि बार बार ये क्यों दोहराया जाता है कि भाई कहीं पे भी अगर जनाजा होता है कि उसमें ये कहा जाता है कि अगर शिया हो तो यहाँ निकल जाए, यहाँ मुसलमान का जनाजा हो। आप कौन होते हो किसी को सर्टिफिकेट देने वाले कि आप मुसलमान हो और वो यानी कि काफिर है? ये कभी भी नहीं, ये आपका राइट नहीं बनता कि आप किसी को कहें कि आप यानी काफिर हैं या मुसलमान हैं, या हम मुसलमान हैं या वो मुसलमान हैं। ये राइट मेरे अल्लाह पाक का है, क्योंकि हम सारे यानी कि हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पे। जब आले रसूल पे हम ईमान लाए तो बात ख़त्म हो गई, तो फिर ये काहे का ये चक्कर होगा। ये तो फ़िरकावारी यहाँ पे अगर इन लोगों ने खुद ही बनाई है कि ये सुन्नी है, ये बरेलवी है। असल तो फ़िरका यही है, अहले तशय्युई है, जो यानी कि पंतन से मोहब्बत करने वाला, यानी गाजी अब्बास से मोहब्बत करने वाला, पंतन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से मोहब्बत करने वाला, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला, इमाम अली उल मुर्तज़ा से मोहब्बत करने वाला, गाजी अब्बास से मोहब्बत करने वाला, बीबी सकीना से मोहब्बत करने वाला। असल तो मुसलमान वो है, उसकी पहचान यहाँ से होती है। क्योंकि जब तक आप पंतन की मोहब्बत नहीं करते, उनके दिल में मोहब्बत नहीं रखते, तो आप तो मुसलमान ही नहीं हुए। यानी आपने पंतन से मोहब्बत नहीं रखी तो आपने हुजूर से मोहब्बत नहीं की ना, वजह ये है। अगर इनसे आप यानी कि बेदारी का ऐलान करते हैं तो आपने हुजूर के यानी कि आप बेदारी का ऐलान कर रहे हैं। तो मेरी व्लॉग बनाने का मकसद ये है, किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। मकसद ये है कि भाई असल हक़ाइक़ पे आप आएँ, किसी को मज़हब को ना छेड़ें कि वो गलत है। यहाँ पहले अपने आप को देखें, अपने आप को सही करेंगे तो फिर खुद ब खुद आपको मुआशरा यानी कि दुनिया आपको सही लगेगी।
اگر کسی کو غلط کہیں گے، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غلط ہے، تو دیکھیں ایک انگلی آپ کی طرف ہے، باقی ساری انگلیاں میری طرف ہیں کہ میں خود بھی غلط ہوں. تو یہ ایک سوچنے کا مدعا ہے. اور ایک مدعا میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب میرے محبوب خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدق یا رسول اللہ، اس نے کہا تھا من کنتم مولا فہذا علی المولا، تو وہاں مجموعے میں جو لوگ تھے وہاں صحابہ بھی تھے، اور لوگ بھی تھے، اصحابہ بھی تھے. مخاطب ہوئے یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ مدعے کا سوال ہے، اس کا سوال ضرور دیجیے گا. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر کسی کے مذہب کے اوپر کسی کو غلط کہنا یہ بالکل ناجائز ہے، اور ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے، حق کی بات کریں گے. اور پنتن پہ اگر ہم شہید بھی ہو جائیں، مر بھی جائیں، میرے بچے بھی شہید ہو جائیں، میں پنچت پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ انہی کے دیے ہوئے سے کھاتے ہیں. کیونکہ کربلا میں شہادت دے کے یہ نانا کا دین بچایا میرے مولا حسین نے، میرا حسن نے، میرے غازی عباس نے، جس کا علم سپہ سالار جس کا علم سجاتے ہیں. تو ان کی دی ہوئی ہم چیز کھاتے ہیں، ان کے دیے ہوئے سے ہم کھاتے ہیں، اور ان کی ہم یعنی کہ نمک حرامی کریں تو ہم تو پھر بالکل نمک حرام ہوئے نا. تو یہ ایک سوچنے کا مدعا ہے. ہم تو پنتن سنگھ کے غلام ہیں، اور ہم پنتن سے محبت کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے تا قیامت تک. تو اے بخاری کو اجازت دیجیے. اگر میرا ویلوگ کس کو پسند آئے تو بلا شک، اگر کس کو نہ آئے تو پھر بھی بلا شک، کیونکہ ہم تو پنتنی ہیں، ہم تو پنتنی محبت کرنے والے، پنتن سے محبت کریں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سائے میں رہنے والے ہیں. سلام یا حسین، سلام یا غازی عباس، سلام یا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ. اے بخاری کو اجازت دیجیے. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.